Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed revision number 2 of chapter factorization, in which we discussed questions based on identities first, second and third. Now today we will start revision number 3rd of same chapter. ठीक है, तो इसमें कुछ हम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस देखेंगे अब. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. तो सबसे पहले आप पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, नहीं होगा तब आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा. ओके, तो देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. तो देखिए पहले तो पूरे में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है. ठीक है, उसके बाद देखिए फर्स्ट टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है x का होल स्क्वायर, लेकिन लास्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि 3 टर्म्स था. अगर यूज़ होती तो फर्स्ट सेकेंड आइडेंटिटी यहाँ यूज़ हो सकती थी, लेकिन यूज़ नहीं होगी क्योंकि लास्ट टर्म जो है हमारा कांस्टेंट टर्म वो किसी का स्क्वायर नहीं है. इसका मतलब यहाँ पे अब हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे? फोर्थ आइडेंटिटी, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड. ये मैंने आपको बताया भी था जब पढ़ा रही थी. ठीक है, तो देखिए यही प्रॉपर्टी होती है, यही आइडेंटिटी है. x प्लस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस बी इक्वल टू आता था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस ए बी. अब हमें ये दिया रहेगा, हमें ये लिखना है. तो देखिए यहाँ पे जो मिडिल टर्म है वो 2 नंबर का सम होना चाहिए और जो लास्ट नंबर है वो यही दोनों का मल्टीपल होना चाहिए. ठीक है, वही 2 नंबर का. चलिए हम करते थे, कैसे करते थे? तो देखिए पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हुआ 6 से तो 6 आया. अब 6 को हमें ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे तो 5 आए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आए. तो आप वैसे भी सोच सकते हैं 6 जिसके टेबल में आते हैं वो टेबल आप रिमाइंड करिए. तो देखिए 2 3 जा 6. ठीक है, एक ये ऑप्शन है, एक है 1 मल्टीप्लाई बाई 6. 2 ऑप्शन है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, एक 6 आता है, दूसरा है 1 मल्टीप्लाई बाई 6. और कोई ऑप्शन तो है नहीं, इसका अपोजिट होगा या तो. ठीक है, तो देखिए इन दोनों नंबर को लेंगे तो ऐड करने पे 5 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 6, तो ये दोनों नंबर फिक्स है. अदरवाइज हम ऐसे कर सकते थे फैक्टर करके. ठीक है, तो हम ये दोनों लेते, नहीं आता तो हम ये पूरा लेते, 2 3 जा 6 और 1 लेते. ठीक है, तो हमें नंबर मिल गया 2 और 3. तो मिडिल टर्म को ब्रेक कर देंगे. अब तो कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर, पहले नंबर लिख लेते हैं 2x. ठीक है, 3x प्लस 6. ठीक है, अब देखिए रिजल्ट हमें पॉजिटिव चाहिए और ऐड करने पे आ रहा है. ठीक है, तो दोनों को हमको क्या रखना पड़ेगा यहाँ? पॉजिटिव. अगर यहाँ नेगेटिव होता तो दोनों को नेगेटिव रखते, तब जाकर रिजल्ट पॉजिटिव में आता. ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे. अब ये 4 टर्म्स वाला रूल अप्लाई होगा फैक्टराइजेशन का. 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे और नेक्स्ट 2 टर्म्स से कॉमन लेंगे. तो फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन आ रहा है? एक्स, तो बच्चा यहाँ पे x प्लस 2. अब लास्ट टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? 3, और पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि अंदर हमें पॉजिटिव में ही रिजल्ट चाहिए, तो हो जाएगा x प्लस 2. अब हम x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो बच्चा यहाँ पे x प्लस 3. ठीक है, ये आंसर समझ में आ रहा है. ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से ही होगा. 3 टर्म्स है लेकिन यहाँ पे फर्स्ट सेकंड आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हुई तो हम फोर्थ आइडेंटिटी अप्लाई किए. नेक्स्ट देखिए अगेन 3 टर्म है, पूरे में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है. ठीक है, फर्स्ट टर्म तो किसी का स्क्वायर है लेकिन लास्ट टर्म स्क्वायर है नहीं परफेक्ट, तो यहाँ पे भी अगेन हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे? फोर्थ मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे. तो चलिए, तो यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ 12 ही आया. अब 12 को ब्रेक करना है 2 नंबर में कि 7 आ जाए. तो अगर आप ऐसे ही सोच सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है. तो 12 किसके किसके टेबल में आता है? तो 2 6 जा 12, 1 2 जा 12, 1 12 जा 12 और 3 4 जा 12. यही होगा और तो कुछ होगा नहीं, इसका अपोजिट होगा बस, और कुछ नहीं. तो देखिए 7 लाना है तो सब्ट्रैक्ट ऐड करने पे तो 8 और 4 आ रहा नहीं होगा, 10 और 13 आ रहा नहीं होगा. ये देखिए ऐड करने पे यहाँ पे 7 आ रहा है. ठीक है, तो हम यही 2 नंबर लेंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर 3y 4y प्लस 12. ठीक है, अब देखिए ऐड करने पे आ रहा है तो देखिए लेकिन रिजल्ट हमें नेगेटिव में चाहिए, तो दोनों को नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और आंसर नेगेटिव में आ जाएगा. ये सॉल्व करने पे ये आना चाहिए क्योंकि हम मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिख रहे हैं. ठीक है, अब हम फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन लेंगे फिर लास्ट 2 टर्म में. तो फर्स्ट में क्या कॉमन आ रहा है? y, तो हो गया y माइनस 3. ठीक है, लास्ट 2 टर्म में क्या कॉमन आ रहा है? 4, और हमें नेगेटिव भी कॉमन लेना पड़ेगा. देखिए क्योंकि 4 में से जब हम 12 में से 4 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, लेकिन पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव है ना, तो हम नेगेटिव 4 कॉमन लेंगे, बच्चा y माइनस 3. तो हो जाएगा y माइनस 3
मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस 4। ठीक है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए थर्ड, क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू प्लस 21। अगेन वही होगा, आप ब्रेक करके इसको सॉल्व करिएगा, रिजल्ट आपको मिलेगा यहाँ पे क्यू माइनस 7 और क्यू माइनस 3। कर लीजिएगा, यही आएगा रिजल्ट। ठीक है, करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है। फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल ही है कि पहले अगर पूरे में कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं। या कॉमन ले लेंगे हम, तो बच्चा m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2। अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पे फोर्थ आइडेंटिटी ही अप्लाई होगी। तो 3 हम यूज़ कर लेते हैं ब्रैकेट, तो 1 है यहाँ, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 आएगा। 2 को ब्रेक करना है कि 3 आ जाए, तो 2 किसके किसके टेबल में आते हैं, 1 2 ज़ा 2, बस यही एक ऑप्शन है। और देखिए ऐड करने पे 3 आ भी रहा है, तो हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 2m। ठीक है, ऐड करने पे आ रहा है और प्लस में चाहिए तो दोनों पॉजिटिव लेंगे, प्लस 2। तो 3 फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन लिए m, तो बच्चा m प्लस 1। लास्ट 2 टर्म में प्लस 2 कॉमन आएगा, तो बचेगा m प्लस 1। ठीक है, तो हो जाएगा 3 m प्लस 1 कॉमन लेंगे अब हम, तो बचेगा m प्लस 2। तो देखिए यहाँ पे अगर आप फर्स्ट कॉमन लेना भूल जाते तो इसमें 3 मल्टीप्लाई होकर आंसर आता, तो फिर बाद में आप कॉमन ले लेते, इस तरीके से आ सकता था आंसर बाद में। देखिए, तो अब यहाँ 3 कॉमन ले लेते बाद में, तो भी आंसर वही आ जाता। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप भूल गए ऊपर कॉमन लेना है तो कोई दिक्कत है, बाद में कॉमन आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, अब यहाँ से कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमको इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए अभी तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी अप्लाई होते हुए दिख नहीं रही है, लेकिन देखिए यहाँ पे हमारी सेकंड आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। डायरेक्ट देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ सेकंड आइडेंटिटी का, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं ना, इसको हम लिखेंगे माइनस जेड स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी सेकेंड, बाय यूजिंग आइडेंटिटी सेकेंड। और सेकेंड आइडेंटिटी आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, उल्टा लिखेंगे हम। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी आराम से यूज हो सकती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 टर्म से दोनों किसी का स्क्वायर है और बीच में नेगेटिव की साइन है, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है थर्ड आइडेंटिटी में। तो आपको पता है थर्ड आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी, ये थर्ड आइडेंटिटी है। तो देखिए यहाँ पे a के प्लेस पे x माइनस वाई है, b के प्लेस पे z है, तो हम लिखेंगे a प्लस बी a माइनस बी। तो ये देखिए फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, इसको प्रोडक्ट करने पे हमें ये मिलेगा। ओके, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखिए, 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 5a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 7c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे हमारी फर्स्ट या सेकंड आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, इसमें क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि देखिए लिखा है b और c, तो b और c वाले ही टर्म हम लेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म नेगेटिव है, लेकिन हमारी आइडेंटिटी में मिडिल टर्म नेगेटिव हो सकता है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट टर्म नेगेटिव नहीं हो सकता है। देखिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव पहले कॉमन लेंगे यहाँ पे। तो 25a स्क्वायर नेगेटिव पूरे में से कॉमन ले लिए, तो बच्चा 4b स्क्वायर नेगेटिव 28bc प्लस 49c स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कॉमन ले लिए तो साइन चेंज हो गई। अब हम करेंगे इसको, तो 25a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 5a का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम यहाँ पे अरेंज करेंगे तो ये देखिए 2b का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, 7c का होल स्क्वायर हो गया, बीच में 2 इंटू a मीन्स 2b इंटू b 7c। ठीक है, तो देखिए 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाई 7 28bc आ रहा है, सही है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पे लिख लीजिएगा ब्रैकेट में
बाय यूजिंग आइडेंटिटी सेकेंड, और आइडेंटिटी सेकेंड लिख लीजिएगा जो मैंने यहाँ पे इस साइड लिखी हुई है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5a होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 2b माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये अगेन यहीं पे यही प्रोसेस अप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी फिर अप्लाई होगी थर्ड आइडेंटिटी, ठीक है। तो हो जाएगा a प्लस b, हो गया a माइनस, अब देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे और टू टर्म्स है तो यहाँ पे ब्रैकेट यूज होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखना। यहाँ तो आगे था स्टार्टिंग में तो साइन हमें यूज़ नहीं करनी पड़ी, यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ नहीं करना पड़े, लेकिन यहाँ तो यूज़ करना पड़ेगा ना, टू टर्म्स है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। तो हो जाएगा 5a प्लस 2b माइनस 7c, और ये हो जाएगा 5a माइनस 2b प्लस 7c, ठीक है। बच्चे जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं देते, आपको पता ही है अगर 2 नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करते हैं। मल्टीप्लाई के केस में भी ऐसा होता है। सबसे पहले फिर से सुन लीजिए, हमने ये 3 लिया क्योंकि बीच में BC था, तो हमें यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी यूज़ सेकंड आइडेंटिटी यूज़ होती हुई दिख रही थी, तो हमने कॉमन लेके यूज़ किया तो ये आया। अब यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी यूज़ हो गई, तो हम लिख लेंगे या यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी, या यूजिंग सिर्फ लिख सकते हैं आइडेंटिटी 3, ठीक है। ये लिख लीजिएगा ये, ओके। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पहले पॉज करके आपको सॉल्व करिएगा इसको, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिखा है a रेज़ टू द पावर 4 माइनस b रेज़ टू द पावर 4। तो पूरे में तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो देखिए यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है क्योंकि फर्स्ट टर्म भी किसी का स्क्वायर है, सेकेंड टर्म भी किसी का स्क्वायर है। तो चलिए हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लाना है, b स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, a के प्लेस पे a स्क्वायर है, b के प्लेस पे b स्क्वायर। तो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो आइडेंटिटी क्या होती थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। यहाँ यूजिंग कर लीजिएगा। तो देखिए a के प्लेस पे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी फिर अप्लाई नहीं हो सकती, ये फर्दर ब्रेक नहीं होगा क्योंकि बीच में प्लस है, लेकिन देखिए यहाँ पे हो सकती है फिर से। अभी हम इसको वापस से ये लिख सकते हैं ना, दोनों किसी का स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी। अगेन 2 बार आइडेंटिटी यूज़ हो गई, जहाँ 4 पावर होगी वहाँ 2 टाइम्स थर्ड आइडेंटिटी यूज़ होती है, ठीक है। सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन फिर है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये p स्क्वायर का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, ठीक है। जरूरी नहीं आप इसको 3 का स्क्वायर लिखें, जरूरी नहीं आप 9 का स्क्वायर अभी लिखिए। तो हो जाएगा a, ये हो गया b, तो a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो आइडेंटिटी यूज़ होगी नहीं, बीच में प्लस है, क्या यहाँ यूज़ हो सकती है, जरूरी नहीं कि हर केस में हो ही, यहाँ पे यूज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पे 49 होता तो 7 का स्क्वायर होता तो यहाँ 7 आता, लेकिन 7 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, तब यूज़ नहीं होती। लेकिन यहाँ पे देखिए 9 है, 9 3 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे। अब पहले फॉर्मेट में लिख लेते हैं, तो लिखेंगे p का स्क्वायर 3 होल स्क्वायर, ठीक है। बच्चे जल्दी जल्दी में p प्लस 9 p माइनस 9 लिख देते, गलत है, पहले फॉर्मेट में तो लेकर आइए उसको, ठीक है। तो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 9 p प्लस 3 p माइनस 3। अब ये कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए इससे ज़्यादा ये ब्रेक नहीं हो सकता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी, ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी। नेक्स्ट देखिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, अगेन x रेज़ टू द पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड रेज़ टू द पावर 4। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, ठीक है। पावर 4 है तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे हमारी थर्ड आइडेंटिटी 2 बार यूज़ होगी, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं, इसको तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे बच्चे, ऐसे लिखते हैं वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर, वो गलत है बेटा, समझ लीजिए ये एक नंबर है तो स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, तो हो जाएगा वाई प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत है,
जैसे समझ लीजिए एक नंबर है, उसका स्क्वायर का स्क्वायर जैसे यहाँ लिखे वैसे यहाँ लिखें, इसको एक नंबर मान के चलेंगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। ए के प्लेस पे ये, बी के प्लेस पे ये पूरा है। स्क्वायर को छोड़ के पूरा होता है ए और बी, तो ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ए ये है, बी ये है, फिर ए ये, फिर बी ये। ठीक है, ए प्लस बी माइनस ए इंटू ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे तो आइडेंटिटी यूज होगी नहीं, आप चाहें तो इसको ओपन कर सकते हैं, ओपन कर देते हैं क्योंकि आंसर में ऐसे लिखा रहता है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड, तो 2yz आ जाएगा प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, वहाँ फर्स्ट आइडेंटिटी ओपन कर दिया और कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगेन हमारी थर्ड आइडेंटिटी यूज हो रही है, दोनों किसी का स्क्वायर है और बीच में माइनस है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी। ठीक है, ए, अब यहाँ पे ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा ए, अब टू टर्म्स है अगेन ब्रैकेट यूज होगा, ध्यान रखिएगा जो चीज़ हमने आगे बताई थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी यूज हो गई, यहाँ पे बस ध्यान रखिएगा। ओके, समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन हमने कुछ किया नहीं, जैसे ये था वैसे ये है, बस y प्लस जेड हो गया एक नंबर की जगह, तो इसलिए आपको थोड़ा ये लग रहा है। और यहाँ पे हमने सिर्फ फर्स्ट आइडेंटिटी यूज की है, यहाँ पे आप जरूर लिख दीजिएगा जो आप आइडेंटिटी यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स रेस टू द पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड रेस टू द पावर 4। अगेन इसी तरीके से होगा। चलिए एक बार इसको और सुन लीजिए अच्छे से। पहले हम लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, ठीक है, अब ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसको आप ओपन करना चाहें तो ओपन कर सकते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं, थर्ड आइडेंटिटी फिर यूज होगी। देखिए दोनों किसी का स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, फिर ए माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट यूज होगा क्योंकि टू टर्म्स हैं यहाँ आगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लाइक टर्म्स मिल रहे हैं, यहाँ पे तीनों डिफरेंट थे, यहाँ पे सेम है, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस जेड। ठीक है, फिर देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम तो हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस जेड, लिख लेते हैं, देखिए कट जाएगा ये, तो आंसर आ जाएगा यहाँ z। ठीक है, हम डायरेक्ट कर दें, यहाँ पे किस स्टेप और कर सकते हैं, इसको अरेंज कर लीजिए थोड़ा, z 2x माइनस जेड 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर। हमने अरेंज कर दिया आगे पीछे ऑर्डर में ताकि देखने में सही रहे, फर्स्ट टर्म्स फिर 2 टर्म्स वाले टर्म्स, ये 3 टर्म्स वाले। ओके, नहीं आता तो फिर से इसको एक बार सुनिए फिर करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए 256 एक्स रेस टू द पावर 4 माइनस 81 वाई रेस टू द पावर 4। तो देखिए पूरे में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे पावर 4 है और ये देखिए दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 256 16 का स्क्वायर होता है, 81 9 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर 256 हो गया, एक्स रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, 9y स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी लिख दीजिएगा यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखिए ये तो सॉल्व होगा नहीं, ऑलरेडी सॉल्व है, यहाँ पे ओपन करे थे क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर लग रही थी आइडेंटिटी, ये तो सही है। अब देखिए यहाँ पे अगेन हमारी थर्ड आइडेंटिटी यूज होगी क्योंकि दोनों किसी का स्क्वायर है, नहीं होते तो फाइनल आंसर हो जाता। तो हम लिख सकते हैं इसको 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर और 9 3 का और y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए अगेन हम यूज़ कर लेते हैं वही, तो 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस
बी। ये बच्चे यहाँ पे ध्यान नहीं देते, यहाँ लिख देते 16x + 9y 16। पहले इसको a² - b² के फॉर्मेट में तो लाइएगा। a² मीन्स a होल स्क्वायर है, यहाँ कन्फ्यूज़न आपको यहीं होती है। a² मीन्स a पूरा ब्रैकेट में कुछ रहे और होल स्क्वायर रहे। अगर सिंगल रहता है तो हम सिर्फ ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर ऐसे है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ओके, तब जाके आइडेंटिटी अप्लाई होती है। ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखिए 12th पार्ट, 16x² - 13x + 6। पूरे में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 6 और 13 किसी की टेबल में दोनों नहीं आते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगेन मिडिल टर्म लगेगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी किसी का स्क्वायर है नहीं, 6 किसी का स्क्वायर तो है नहीं। तो देखिए यहाँ पे लेकिन x² के साथ कोफिशिएंट है, अभी तक जितना किया तो उसमें 1 था, लेकिन ये इससे अब मल्टीप्लाई होता है। तो 6 × 36, तो 36 को ब्रेक करना है आप। तो 36 को ब्रेक करिए कि 13 आ जाए। तो 36 किसके टेबल में आते हैं? तो 36 होता है, एक होता है, अच्छा चलिए हम इसको ले लेते हैं 36 को। तो 2 18 2 9 3 3 3 1। अब इस 5 नंबर को हमें 2 में देखना है किस तरीके से होगा। तो पहले 2 लिए, 2 2 2 जा 2 3 जा 6 6 3 जा 18। तो ऐड करने पे 20, सब्ट्रैक्ट करने पे 16 नहीं होगा। अब 2 2 टर्म्स को लेंगे, तो 2 2 जा 4 3 3 जा 9, सही है, ऐड करने पे 13 आ रहा है। 4 9 जा 36 होता है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। तो इसको लिख लेंगे 6x² 4x 9x + 6, ऐड करने पे आ रहा है। और देखिए आंसर नेगेटिव में चाहिए तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव दोनों, ठीक है। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है? 2, और क्या कॉमन आ रहा है? x, तो हो जाएगा 3x - 2। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ से जब 6 में से 3 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे +2 बचेगा, लेकिन हमें -2 चाहिए। तो साइन यहाँ पे हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो आएगा 3x - 2। अब 3x - 2 कॉमन लेंगे तो आएगा 2x - 3। ये फाइनल आंसर है, ठीक है। आप इसको भी ऐसे कर लीजिएगा, 2 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 20 आएगा, 20 को ब्रेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो 5 और 4 मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहा है। चलिए हम आपको ये वाले क्वेश्चन बता देते हैं। 5 और 4 हमें 2 नंबर मिलेगा, देखिए तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमको 1p मिलेगा, ठीक है, और नंबर पे कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे, सही। तो हो जाएगा 2p² 5p 4p - 10। सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहा है, तो आपको पता है सब्ट्रैक्ट कब होता है? जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहता है। तो हमें रिजल्ट पॉजिटिव में चाहिए, तो बिगर नंबर को पॉजिटिव, स्मॉलर नंबर को नेगेटिव रखेंगे, तभी तो सॉल्व करने पे p आएगा। तो अब चलिए हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें तो p कॉमन आ रहा है, तो 2p + 5। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 2 आ रहा है, लेकिन माइनस लेंगे क्योंकि साइन हमें चेंज करनी है, तो 2p + 5। अब 2p + 5 कॉमन लेंगे तो आएगा p - 2, ठीक है। ये आंसर है, समझ में आ रहा है? ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको 9 10 में बहुत यूज़ आएंगे। यहाँ पे इसको लाइटली मत लीजिएगा इस चैप्टर को। अगर नहीं आता है तो सुनिए और फिर से कोशिश करिए खुद करने की, ओके। अभी इसमें एक रिवीजन और बाकी है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करवाएंगे आपको, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।